अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट हाफ है हमारा, उसके फर्स्ट टाइम के जो एमसीक्यू हैं उनका कुछ हम सोल्यूशन निकालते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हाफ में फर्स्ट टाइम का जो हमारा पहला एमसीक्यू है, द एंगल इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 AB, अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड हो तो इनके बिटवीन एंगल कितना होगा। ऑप्शन हमें गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पर। पहला एमसीक्यू, ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 AB, ये हमने फाइंड करना है कि अगर ए डॉट बी का प्रोडक्ट हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड हो तो एंगल कितना बनेगा। ए डॉट बी आपको पता है किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म इज इक्वल टू 1/2 AB। अब ये ए बी के साथ ए बी कैंसल, बाकी हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.5। 0.5 कहाँ से आया, 1 को 2 पर हमने डिवाइड किया है। थीटा हमने फाइंड करना है, काज इधर आके काज इनवर्स हो जाएगा। काज इनवर्स 0.5 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60 डिग्री। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है सी ऑप्शन, 60 डिग्री। एमसीक्यू नंबर 2, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज ए ऑप्शन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एमसीक्यू नंबर 3, द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम इज 0, ऑप्शन डी 2। MCQs number 4, position vector of point A, B, C in YZ plane is C option, R is equal to BJ plus CK. MCQ number 5, if A is equal to -4i and B is equal to 6j, then A dot B will be, A dot B हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट। तो आपको पता है I dot I1 होता है, J dot J1, K dot K1, बाकी सारे परपेंडिकुलर वाले 0 होते हैं। तो ये है I J, इनको ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0। तो इसका पांचवें का ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। छठा हमारे पास है, इन थर्ड क्वाड्रेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज बी ऑप्शन, 180 डिग्री प्लस 5। सातवां एमसीक्यू, द डिफरेंस ऑफ वेक्टर बी एंड इट्स नेगेटिव बी, बी का डिफरेंस लेना है नेगेटिव बी के साथ। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एमसीक्यू नंबर 8, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज, सेल्फ प्रोडक्ट इसका हमने फाइंड करना है स्केलर प्रोडक्ट में, मतलब उसको उसी के साथ ही ज़र्ब कर देना है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, ए स्क्वायर। नौवां एमसीक्यू, इफ ए इज इक्वल टू जे प्लस के, बी इज इक्वल टू -j - k, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया है। ए वेक्टर हमें गिवन है, बी वेक्टर भी, थीटा हमने फाइंड करना है। वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ए की वैल्यू पुट की हमने, बी की वैल्यू पुट की है यहाँ पर, और यहाँ से ए की मैग्नीट्यूड में देखें इसकी 1 के क्या 1 कोएफिशिएंट, इनका स्क्वायर लेते हैं, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आती होगी। फिर हमने बी की मैग्नीट्यूड निकाली, -1 का स्क्वायर और ये भी -1 का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर कास थीटा। तो जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे डॉट जे 1 होता है, प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस के डॉट के 1 होता है। नेक्स्ट फिर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 का अंडर रूट, इधर से भी -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये टोटल जमा करेंगे तो 2 अंडर रूट आ जाएगा, और साथ में कास थीटा, -1 -2, और ये इन दोनों को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, कास थीटा, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, कास थीटा को इधर ही रहने दें, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसल। थीटा हमने फाइंड करना है काज इनवर्स, यहाँ से बच जाएगा -1, काज इनवर्स -1 होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास नाम है एमसीक्यू का बेस्ट ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 10, ये हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन की, और वो एक्स एक्सिस हमने उसका कंपोनेंट मालूम करना है, वाई एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है वो हमारे पास है 30 डिग्री। तो इसको आप हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 5 न्यूटन। 11वां एमसीक्यू, इफ ए इज इक्वल टू 5i प्लस 7j - 3k, बी इज इक्वल टू 2i प्लस 2j - ak, परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बना रहे हूँ। वैल्यू ऑफ ए इज, ए की वैल्यू हमने फाइंड की है, 11 को हमने सॉल्व किया हुआ है, ए की वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू भी 90, इस वजह से दोनों परपेंडिकुलर हैं।
तो ए डॉट बी, ए बी cos थीटा होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दी है डॉट यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दी। ये मैंने 0 लिखा क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, जब 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, ये 0 आ गया। अब i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 को 2 के साथ 10, 7 को 2 के साथ 14, माइनस माइनस प्लस, 3 को a के साथ 3a, ये 0। अब 14 और 10 24 हो गए, यहाँ प्लस के थे इधर आके माइनस के हो गए, 3a, a हमने फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -8। और 11वें एमसीक्यू का ऑप्शन आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 12, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज, 6 का स्क्वायर ले लेंगे, 8 का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे, 100 का जजर आ जाएगा और 100 का जजर किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास 10। तो इस 12वें का आएगा ऑप्शन बी। 13वां, एंगल बिटवीन i प्लस जे एंड i माइनस जे वेक्टर इज, इन दोनों वेक्टर के दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन 90 डिग्री। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, 14वां एमसीक्यू, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये हमारे पास आएगा बी cos थीटा, डी ऑप्शन। 15वां हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ एनी सर्टेन सरफेस इज गिवन बाय, किसी भी सरफेस की डायरेक्शन हम वो निकालते हैं एन यूनिट वेक्टर, डी ऑप्शन इसका। 16वां, इफ 2 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर एडेड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, यूनिट वेक्टर में इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, इनका फिर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास बी ऑप्शन 2 अंडर रूट। 17वां एमसीक्यू, व्हेन अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इट गिव्स, वेक्टर को जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या आंसर देता है, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका यूनिट वेक्टर ए ऑप्शन 17वें का। जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए हमें गिवन है 2i प्लस 3j, इसमें हमने 30 चेयर ऐड करनी है। आपको पता है वेक्टर के अंदर स्केलर हम ऐड नहीं कर सकते और ये हमारे रूल के खिलाफ है, अपोजिट है, लिहाजा एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, या नामुमकिन है, हम वेक्टर्स को वेक्टर्स के अंदर ही ऐड करेंगे। बाकी हमारे पास जो था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये मैंने हल किया हुआ है, यूनिट वेक्टर हमने निकालना है, वेक्टर ए हमें गिवन है 4i प्लस 3j, यूनिट वेक्टर का आपको फार्मूला आता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर अब ये तो हमें पता है 4i प्लस 3j है, मैग्नीट्यूड पहले निकाल ली हमने, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर किसके इक्वल है 4i प्लस 3j, और मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आई है वो 5 थी, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस 3j ओवर 5। इसी तरह हमारे पास जो था 8, इसमें हमने शो करना है डायग्राम के जरिए कि एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव है, मतलब a प्लस बी वैक्टर और b प्लस ए वैक्टर, इनको हम ऐड करें तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव होते हैं। ये इसी तरह जो हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था उसी की तरह सारे सेम। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है, फार्मूला है तो फार्मूला लिख देना है, यूनिट है तो उसका यूनिट, कोई डायरेक्शन है डायमेंशन है वो आपने वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देनी है, डिनोट कर देनी है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, इसमें आपने सारे को एक्सप्लेन करना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी इसकी लिखनी है, यूनिट भी, फार्मूला भी, और इसकी 4 कोई सी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने वहां पर स्पेसिफाई करके लिखनी है कि कौन कौन सी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर, कम्यूटेटिव, जो आपको इजी लगे, आसान हो आती हूँ। और इसका न्यूमेरिकल है बी पार्ट, यहाँ पर हमने वर्क डन फाइंड करना है, ये भी आपसे हो जाएगा। वर्क डन के लिए फार्मूला आपने वहां पर पुट कर देना है, W इज इक्वल टू FD, वहाँ FD पुट करेंगे तो आपके पास वर्क डन का वहां पर आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट हाफ के फर्स्ट टाइम के पेपर के डिस्कशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम सेकंड के सेकंड हाफ मतलब सेकंड टाइम के जो डिस्कशन है उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज।